मेरा नाम एडम है और जब यह घटना घटी तब मैं लगभग 17 साल का था। 2015 में मैं और मेरे दो दोस्त कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड गए थे। हम रात 11 बजे तक वहां थे और हम सभी इतने थक गए थे कि घर गाड़ी चलाकर नहीं जा सके। इसलिए हम एक होटल में रुकने का फैसला किया। हालांकि एक अच्छे होटल में रुकने के लिए हमारा बजट कम था, इसलिए हम एक छोटे से 2 मंजिला भूरे रंग के होटल में रुके। जैसे ही हम अंदर गए तो अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं सामने का दृश्य देख सकता था क्योंकि डेस्क की लाइट जल रही थी। फ्रंट डेस्क पर छोटा कद वाला आदमी लगभग 30 साल का लग रहा था और उसकी मुस्कान बहुत दोस्ताना थी। उसने हमसे कहा कि आज के पूरे दिन के आप एकमात्र ग्राहक हैं और फिर हमने उसे उस कमरे के लिए $30 का भुगतान किया। हम कोई भी कमरा चुन सकते थे जो हम चाहते थे क्योंकि वहां और कोई भी नहीं रह रहा था, इसलिए हमने दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 7 चुना। जब हम कमरे में गए तो जय बिस्तर पर कूद गया और तुरंत सो गया। वहां एक बिस्तर और एक सोफा बचा था, इसलिए हमारे बीच बहस हुई कि कौन बिस्तर पर सोएगा। रूडी इस बात से बहुत डरा हुआ था कि लोगों ने वेंट में बड़े चूहों की आवाज सुनी, इसलिए मैं इस बड़े वेंट के ठीक ऊपर एक बड़े कठोर लाल सोफे पर लेट गया। वेंट काफी बड़ा था और यह काफी करीब था और वहां रेंगने के लिए जगह थी। मैं रूडी के साथ मजाक कर रहा था कि चूहे वेंट के जरिए से अंदर आएंगे और उसे जिंदा खा जाएंगे, और इससे वह डर गया। लेकिन आखिरकार वह लगभग 1 बजे सो गया। आखिरकार जब मैं सोने गया तो मैं अचानक एक धमाके की आवाज से जाग गया। वेंट में मैंने कमरे के चारों ओर देखा कि क्या क्या हुआ है, लेकिन जय और रूडी दोनों सो रहे थे, इसलिए मैं उस समय बहुत डर गया था। मैंने मन में सोचा कि कोई चूहा ऐसा नहीं कर सकता था। तभी किसी चीज ने मेरी आंख को पकड़ लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। उस आदमी का चेहरा वेंट के जरिए मुझे घूर रहा था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और टॉर्च चालू करके उस आदमी का पूरा चेहरा देखा। उसके कुछ दांत गायब थे और उसके सिर के किनारे से बाल गिरे हुए थे। बाद में उसने धीरे से वेंट खोला और कहा कि प्लीज चिल्लाना मत, मुझे ये पसंद नहीं आएगा। मैं चिल्लाया और जे और रूडी दोनों डर के मारे जाग गए और तभी वह आदमी बाहर निकला और जैसे ही मुझे पकड़ने की कोशिश की, हम सभी कमरे से बाहर सामने की मेज की ओर भागे और पुलिस को बुलाया। कुछ मिनट बाद पुलिस पहुंची। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो वहां कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने झरोखों के अंदर जांच करने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसे कंबल और कुछ खाने के साथ कोने में पाया। ऐसा लग रहा था मानो वह लंबे समय से वहां रह रहा हो। उन्होंने उसे बाहर खींच लिया और उसे 1 सप्ताह के लिए गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ हुआ था उससे मैं अभी भी सदमे में था। लेकिन दूसरे दिन सुबह एक ऑफिसर ने मुझे फोन किया और उसके बारे में बताया कि वह 4 महीने पहले पागलों के अस्पताल से भाग गया था। उसने अपनी माँ और दादी की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने बुरी तरह से उन लोगों के टुकड़े कर दिए थे। जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया तो उसकी जेब में किचन का चाकू भी था। उन्होंने उसे वापस काउंटी जेल में भेज दिया और मैंने उसके बाद आज तक ऑफिसर से कुछ नहीं सुना। मैं ये सोचकर आज भी हैरान हो जाता हूँ कि अगर मैंने उस रात वेंट से आने वाली आवाज को नजरअंदाज कर दिया होता तो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ क्या होता।